मोहम्मद बिन सलमान के बारे में थोड़ा बताएं, कैसे वो यूएई को संभाल रहे हैं और अमेरिका से वो कैसे डील कर रहे हैं। सब्सक्राइब एंड स्टे अप टू डेट विद जियोपॉलिटिक्स विद आस्क अभिजीत क्लिप्स। और श्री मोहम्मद बिन सलमान किंग सलमान के सुपुत्र है। वो यूएई में नहीं है, वो सऊदी अरेबिया में है। वो सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस है, मतलब जो नेक्स्ट जो राजा बनेंगे सऊदी अरेबिया के, वो मोहम्मद बिन सलमान बनेंगे। और वो काफ़ी यंग और डायनामिक लीडर है। और यूनाइटेड स्टेट्स को मोहम्मद बिन सलमान जी पसंद नहीं है, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया को एक मोर इंडिपेंडेंट राष्ट्र के रूप में मोल्ड करना चाहते हैं। अगर आप पिछले 70 वर्ष का हिस्ट्री देखेंगे, 70 वर्ष का हिस्ट्री, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात का हिस्ट्री, तो उसमें सऊदी अरेबिया एक यूएस पपेट, एक यूएस वसाल स्टेट जैसे मैं कहता हूँ। तो मतलब उनका पूरा फॉरेन पॉलिसी, इंटरनल पॉलिसी, उनका एनर्जी पॉलिसी, सब कुछ यूएस ने कंट्रोल किया था अंटिल वेरी रिसेंट। अब यूएस सेल्फ सफिशिएंट हो गया है ऑयल के उत्पादन में, तो इसलिए अब उनको सऊदी अरेबिया की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं। तो इसलिए अभी सऊदी अरेबिया ऐसा चाहता है कि वो यूएस से थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो जाए। तो मोहम्मद बिन सलमान का ये पॉलिसी है टू मेक सऊदी अरेबिया मोर इंडिपेंडेंट, और यूएस से थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाना चाहते हैं वो। और वो भारत से बहुत अच्छे रिलेशंस बना चुके हैं, चीन से अच्छे रिलेशंस बना रहे हैं, रशिया से अच्छे रिलेशंस बना रहे हैं, और ईरान से भी उन्होंने वापस रिलेशंस एस्टैब्लिश किए जो कुछ साल तक बंद हो गए थे, डिप्लोमेटिक रिलेशंस। और उनका पॉलिसी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, और काइंड ऑफ सॉफ्ट तरीके से काइंड ऑफ एंटी यूएस पॉलिसी है। नॉट रियली एंटी यूएस, लेकिन वो प्रो यूएस इतना नहीं है जितना यूएस चाहेगा। तो इस कारण से यूएस उनसे नाखुश है इतना, तो और फिर क्या हुआ था कि कोई एक डिसिडेंट था जिसका नाम था खशोगी, अदनान खशोगी नहीं, कोई और खशोगी था, जो भी था वो खशोगी। तो उस व्यक्ति की अपेरेंटली श्री मोहम्मद बिन सलमान ने हत्या करवा दी, और यूएस ने इसका बहुत बड़ा इशू बना दिया, एक ह्यूमन राइट्स वायोलेशन का इशू। और उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान को बहुत डीमोनाइज किया और उनको एज अ पराया ट्रीट किया। जो मतलब जब भी G20 का मीटिंग होता था, समिट होता था, तब मोहम्मद बिन सलमान को एसेंशियली पूरे कोने में खड़ा रखते थे, कोई उनसे बात नहीं करता था, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी उनसे बात करते थे। तो ये सिचुएशन था। तो अभी भी यूएस उनको अंडर प्रेशर करने की कोशिश कर रहा है, उनको डीमोनाइज कर रहा है, लेकिन उन्होंने ये पॉलिटिकल गेम अच्छे से खेला है। वो जानते हैं कि वो डेंजरस गेम खेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने दूसरे राष्ट्रों से बहुत अच्छे रिलेशंस बनाने की कोशिश की है। इंडिया से तो बहुत अच्छे रिलेशंस हो गए हैं उनके, चीन से भी अच्छे रिलेशंस बना रहे हैं, रशिया से भी कर रहे हैं, ईरान से भी, और अलग अलग राष्ट्रों से कर रहे हैं। वो ब्रिक्स में भी आना चाहते हैं वंस अगेन। इसके कारण से यूएस बहुत नाखुश है सऊदी अरेबिया से। तो एसेंशियली वो सऊदी अरेबिया को मोर इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया लॉन्ग टर्म में यूएस पपेट ना रहे। तो ये सिचुएशन है, और इसके लिए इस कारण से यूएस मोहम्मद बिन सलमान से खुश नहीं है। तो ये सिचुएशन है। तो मतलब वो एक डेंजरस गेम प्ले कर रहे हैं ऑब्वियसली। अगर आप यूएस के विरुद्ध में जाते हैं तो ये डेंजरस गेम ही है। सो उन्होंने रिस्क लिया है, और लेट्स सी कि कितने सफल होते हैं। हम आशा करते हैं कि वो और सफल हो और अपने राष्ट्र को और इंडिपेंडेंट बनाए। और हमारे लिए तो अच्छा ही है वो, भारत के लिए, क्योंकि हमारे उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, हम उनसे बहुत सारा ऑयल ले रहे हैं। या सो ओवरऑल अच्छे डायरेक्शन में अपने देश को लेके जा रहे हैं, और यूएई से भी उनके अच्छे रिलेशंस डेफिनेटली है।